सेक्शन 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्राइमरी एविडेंस की बात करती है, जिसको हम पहले सेक्शन 62 इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते थे। ठीक है जी। तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है असली डॉक्यूमेंट या असली डिजिटल रिकॉर्ड जो कोर्ट में दिखाया जाता है एज प्रूफ। अब यहाँ पे आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि कोर्ट हमेशा सबसे पहले जो ओरिजिनल वर्जन है एविडेंस का, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखना चाहते हैं, उसकी कॉपी नहीं। ठीक है जी। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस में प्राइमरी एविडेंस कैसा होता है और कैसे लीड किया जाता है। ठीक है जी। मान लीजिए एक वाइफ है, वो कोर्ट में कहती है कि उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी और महिला के साथ, और उस बात को साबित करने के लिए उनके पास कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं जिसमें उनके हस्बैंड ने उस दूसरी महिला के साथ सिर्फ रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस की है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस है, लेकिन ऐसा कोई भी चैट या कॉन्वर्सेशन नहीं है जो ये साबित कर सकता है कि उनके बीच में कोई अडल्टरस रिलेशनशिप है। ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो वाइफ अपने हस्बैंड का ओरिजिनल मोबाइल सेट जिसमें वो ओरिजिनल चैट्स हैं, अगर वो कोर्ट में पेश करती हैं एग्जामिनेशन के लिए, और उन चैट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, कोई टैंपरिंग यानी कि नहीं होती है, और वो बिल्कुल सिक्योर है, तो वो प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल मोबाइल डिवाइस और वो ओरिजिनल चैट्स जो हैं वो ओरिजिनल सोर्स बन जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर वो वाइफ अपने हस्बैंड के मोबाइल से वो उन चैट्स का स्क्रीनशॉट लेती है और अपने मोबाइल डिवाइस पे शेयर करती है, और अपने मोबाइल डिवाइस पे शेयर की गई हुई वो मोबाइल जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो कोर्ट में अगर उसका स्क्रीनशॉट पेश करती हैं, तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है। और फिर उन एविडेंसेस को, उन व्हाट्सएप चैट्स को प्रूफ करने के लिए उनको जो है कोर्ट में कुछ एविडेंसेस लीड करने पड़ेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाइफ के पास हस्बैंड का जो ओरिजिनल हैंडसेट है वो कैसे आएगा, आपने ये एग्जांपल कैसे शेयर किया किरण जी, वो समझाइए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हस्बैंड ने एक नया मोबाइल सेट खरीदा है, मान लीजिए उन्होंने नया आईफोन खरीदा है, और अपना पुराना वाला आईफोन जो है वो उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया है, उनको दे दिया है, लेकिन वो उसमें से उन मैसेजेस को, उन चैट्स को डिलीट करना भूल गए जो उनके वाइफ के हाथ लग गई हैं उस ओरिजिनल सेट के साथ। तो जो वाइफ है वो ओरिजिनल सेट उन चैट्स के साथ कोर्ट में पेश कर सकती है, वो लीगल है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि वो जो ओरिजिनल चैट्स है उसमें कोई टैंपरिंग यानी कि कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक अडल्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल शेयर करूंगी, और हम समझेंगे कि अडल्ट्री में प्राइमरी एविडेंस कैसा होता है और कैसे लीड किया जाता है। ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।